फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो ये टाइम है सुबह 5:20 हो गए। आज थोड़ी उठने में लेट होगी। रोज़ तो 4:45 4:30 ऐसे उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी डेली की रूटीन बनी हुई है। आज बस पारस को उठने में थोड़ा लेट सा हो गया था, तो क्योंकि वो सो नहीं रहा था तो उसको सुलाने में थोड़ी लेट होगी। और बाहर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो। और ये दीपांशी की रात को मैंने यूनिफॉर्म धो के रखी थी, अभी थोड़ी थोड़ी सिल ली। और रात को इस कमरे का पंखा भी चलाना भूल गई। तो बस कुछ नहीं, इसको तो इतना बाहर अंदर रूम बाहर की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, इस कमरे का पंखा चला दूंगी। कुछ तो पंखे से सूख जाएगी और कुछ फिर इस पे प्रेस वगैरह कर दूंगी। तो बाहर बस मैं लग जाती हूँ, जो मेरी रोज की रूटीन होती है उसमें लग जाती हूँ। तो बस आप हमारे ब्लॉग में बने रहना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड लग गई हूँ मैं सारे अपने काम में। सबसे पहले मैं अपनी जो मशीन है, मैं मशीन में कपड़े डाल दूंगी। इनको धुलना, इतना मैं दूसरे काम करूंगी, इतना मेरे मशीन का जो चक्कर है वो होता रहेगा। पूरा कपड़े उसमें धुलते रहेंगे। और आज इतनी सुबह जल्दी उठ के भी मेरा सारा रूटीन बिगड़ गया। इस पारस की वजह से सारा काम मेरा लेट हो गया था। तो बस फिर मैं अपने ये जो काम है, जो मशीन के कपड़े हैं उनको मशीन में डालाऊंगी। जो हाथ के कपड़े हैं उनको सरफ में भिगा के रख दूंगी, ताकि वो अच्छे से फूल जाएंगे। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो नहा धो के भी आ गई थी, सारा खाना पीना हमारा हो चुका है। बस अभी सारा रह रहा है क्लीनिंग का काम। ये देखो कैसे फैला पड़ा है, बिखरा पड़ा है। तो जस्ट नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हैं ना, तो इस टाइम तक भूख लग जाती है। और 8:30 बजे का करीब टाइम हो गया। आज धूप थोड़ी अच्छी निकली है, थोड़ी देर में पूरी निकल जाएगी। बस मशीन में कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं, उनको अभी पानी में खंगालना बाकी है। दूसरे कमरे में कल मैंने चादरें वगैरह धोई थी, उसको तय वगैरह करना है। तो बस फिर फ्रेंड्स, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो लग गई हूँ मैं अपने सारे काम में। तो इस रूम से मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैं फोल्ड करके रख देती हूँ रजाई, और बिस्तरों का काम सबसे पहले समेट लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़े बिखरे से पड़े रहते हैं ना, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। और वैसे तो बहुत जल्दी इनको सबसे पहले, अगर ये पारस और उठ जाते हैं तो सबसे पहले मैं जितना हो सके सबसे पहले उठते ही मैं बिस्तर को ही समेटती हूँ। पर ये ठंड के मौसम है, बच्चे लेटे रहते हैं। और तो दीपांशी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसे हल्का फीवर सा आ रहा है, तो इसीलिए वो यहाँ पे लेटी थी। इसीलिए थोड़े रजाई बिस्तरे भी अभी तक पड़े हुए थे। और बस आज इतनी सुबह हो जल्दी उठी थी, और काम फिर भी मेरा सारा ही लेट हो गया। और ये सारा काम लेट हुआ है इस पारस की वजह से। पारस सुबह ही बस कभी कभी उसको ना जिद सी होने लग जाती है, पारस को वो ना रोने लगता है। तो इसीलिए फिर उसको ही संभालने में, थोड़ा देखने में, तो बस हो गई थी आज देरी। पर देर से होने पे भी फिर मैं अपना काम फटाफट से मैं निपटा ही लेती हूँ, जो मेरी डेली की रूटीन है। बस ये है, और दिन जब एक्स्ट्रा टाइम होता है तो कोई फालतू काम वगैरह कर लेती हूँ, और जिस दिन ये फालतू टाइम नहीं होता तो पूरा पूरा काम करती हूँ। तो बस जिस दिन लेट हो जाती हूँ उस दिन मैं जो ज़रूरी काम होते हैं मैं बस वो निपटाती हूँ। बाकी आलतू फालतू कामों को अगर टाइम बचता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो जो ज़रूरी काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। तो फिर डस्टिंग भी बस अच्छे से आज उसके साथ तो लेट हो गई थी, तो कॉलिंग वगैरह के साथ नहीं की थी, बस ऐसे ही टेम्परेली सी कर ली थी। तो फटाफट से मैं लगा देती हूँ। झाड़ू भी लगा दी मैंने, अब लगा लेती हूँ पोछा। और इस रूम का काम मैं आज ऐसी ज़्यादा जल्दी है ना, तो इस रूम की सफाई कर ली, फिर करूँगी मैं दूसरे रूम की। और कभी कभार तो पहले मैं लगाती हूँ सारे रूम की डस्टिंग वगैरह करके, सारे भी आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ, फिर पोछा लगा देती हूँ। आज मैंने इस रूम में आई तो पहले इसी रूम का मैंने सारा काम फटाफट से मैंने सारा
अच्छे से कंप्लीट कर दिया। मैं चली जाऊंगी मैं दूसरे रूम में साफ़ सफाई करने। तो आ गई थी मैं दूसरे रूम में। फिर इसका थोड़ा बेड सा मुझे थोड़ा धुंधला सा लग रहा था, तो फिर इसको तो मैं कॉलिन से मैं अच्छी तरह से मैं साफ़ ही कर देती हूँ। वैसे इसकी बेडशीट तो बिल्कुल साफ़ वगैरह पड़ी थी, बिल्कुल सलवटें वगैरह भी नहीं थी। ये कमरा मेरा बिल्कुल ओके था, पर मुझे ना इस रूम की ना बेडशीट वगैरह मुझे इसकी चेंज करनी थी, क्योंकि वो मुझे धोनी है। तो फिर इसकी बेडशीट को भी करूँगी मैं चेंज। तो फ्रेंड बेड शीट चेंज करने से पहले मैं इसके जो सरहाने को है वो मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ये एक एक शीशा लगा हुआ है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो टाइम के अनुसार मैं अपने काम को हैंडल करती रहती हूँ। तो आज बस थोड़ा सा इसके लिए तो फिर टाइम था, तो फिर मैंने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दिया। और फिर आज ही वैसे अलमारी वगैरह भी मेरा मन था साफ़ करने का, पर इतना टाइम नहीं था, तो मैंने उस काम को छोड़ दिया। तो बस फिर इस रूम की अच्छे से बेडशीट वगैरह झाड़ दूंगी, और जो बेडशीट निकाल ली है उनको मशीन में मैं धुलने डाल दूंगी। हर तीसरे दिन मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती रहती हूँ। इस रूम की बेडशीट ज़्यादा गंदी नहीं होती, दूसरे रूम की बेडशीट ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि उसमें टीवी लगा हुआ है ना, तो बच्चे टीवी वगैरह देखते हैं। और फिर वे कुछ ना कुछ छोटे बच्चे कुछ ना कुछ पारस तो कभी कभार चाय वगैरह डोलता रहता है, कभी कुछ खंडा कभी कुछ खंडा। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि वो कुछ डोल देना, फिर तो तुरंत भी उठानी, दिन में भी कई बार तो दिन में भी 2 चदरें कर देता है। तो बस फिर मैंने इस रूम को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। सोफ़े के कपड़े बिल्कुल साफ़ थे, इनको बस मैंने ऐसे ही जस्ट ठीक सा कर दिया था, क्योंकि ये ज़्यादा बिखरे नहीं थे और ना ही ज़्यादा इन पे कुछ वैसा था। बस फिर फटाफट से इस रूम की भी मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल के इसमें भी मैं साथ के साथ पोछा वगैरह लगा दूंगी। और रूम को तो काम मेरे जो थे मेरे उन रूम का तो सारा काम निपट चुका है। किचन का भी मैंने सारा काम निपटा दिया। अभी बर्तन रहते हैं, उनको भी मांज लूँगी। और पहले जो मेरे रूम का काम थे ये मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिए थे, क्योंकि थोड़े लेट हो गई थी ना। फिर ऐसे रूम में कोई आ जाए तो उनको बिठाए, कोई बैठे अंदर, तो फिर ये बुरे से लगते हैं। इसीलिए फिर पहले मैंने ये एक ज़रूरी काम समझा, तो इनको मैं अच्छी तरह से मैंने इनको निपटा लिया था। तो साथ के साथ पोछा लगा दूंगी। और ये देखो पारस ये तो नटखट बच्चा, ये तो बस काम बिगाड़ने पे रहता है। अभी सोफ़े के कपड़े इधर से उधर करने पे आ गया। तो चलो बच्चे तो शरारत करते ही हैं, बस वो खेलता जा रहा है। और फिर मैंने फटाफट से मैंने पोछा वगैरह इस रूम का लगा दिया। अब मैं आ गई थी, मेरे जो कुछ कपड़े पड़े हुए थे तय करने के लिए, इनको भी मैं अच्छे से तय वगैरह कर लेती हूँ। और फिर इनको साथ के साथ रख दूँगी, क्योंकि कपड़ों से ना फिर फ्रेंड का काम थोड़ा फैला फैला सा रहता है, अगर ये इधर उधर बैठे रहो। और फिर इनको टाइम तो अगर सोचे कि इसको फिर बाद में करते हैं, बाद वाला टाइम तो फिर आता ही नहीं, दिन ही। और दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो मैं तो जो काम जब होता है ना उनको साथ के साथ ही जितना हो सके उनको निपटाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि फिर अगर काम को टाल देना, भी ये काम हम बाद में करेंगे, तो वो टाइम तो फिर आता ही नहीं है, हम दूसरे दूसरे कामों में लगते रहते हैं। और कपड़ों का काम तो ना मैं सबसे पहले निपटाने की कोशिश करती हूँ भी, अगर ये धुल के सूख जाते हैं तो बस फिर ये थोड़े, इसीलिए मेरे कपड़े ज़्यादातर ऐसे फैले नहीं रहते, मैं इनको साथ के साथ समेटती रहती हूँ। और कपड़े मेरे इधर उधर फैले ना पड़े, इसीलिए कपड़े में हमेशा बिल्कुल सुबह के टाइम में ज़्यादा धोती हूँ। ज़्यादा सबसे पहले मैं कपड़ों का काम निपटाने की इसीलिए कोशिश करती हूँ कि ये दोपहर तक इतना मेरे दूसरे काम होए, इनको मैं तय वगैरह भी कर दूँ। और ये मेरे रात की धुली हुई चादरें वगैरह थी, तो फिर इनको भी साथ के साथ तय करके मैं इनको रख दूँगी। और अभी मेरे बस कपड़े में इनको तय करने के बाद बस जो मेरे कपड़े रहते हैं दीवार पे सुखाने, क्योंकि और तार वगैरह तो नहीं है, इतनी आंगन में जगह नहीं है हमारे, मैं कपड़े के लिए आंगन में तार बांध सकूँ, ना ही सीढ़ी वगैरह फ्रेंड हमारे घर में कि छत पे जाके कपड़े सुखाऊं। तो ये जो दीवार है ना फ्रेंड्स, बस इससे ही मैं यहीं पे मैं कपड़े सूखने डाल देती हूँ। और इसी दीवार के साथ ही मैंने एक रस्सी बांधी हुई है, जो ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े तो इस रस्सी पे बांध देती हूँ। बस कहते हैं ना जितनी चादर होती है उतनी पैर फंसारनी चाहिए,
तो बस जितने हैं मेरे घर में जो है बस मैं उसी में ही अपना गुजारा कर लेती हूँ। और फटाफट से लो फिर बातों बातों में मेरे कपड़े वगैरह कभी मैंने सारे सूखने डाल दिए हैं। इतना मेरा और काम, मैं दोपहर का लंच वगैरह बनाऊंगी तो ये कपड़े मेरे सूख जाएंगे और टाइम होएगा तो फिर मैं इनको साथ के साथ मैं इनको तय करके कर दूंगी। तो बस लेट होने पर भी फ्रेंड काम को मैं हैंडल कर ही लेती हूँ अपने को। बस ये है बिना रुके बिना थके काम करना पड़ता है जब लेट हो जाते हैं ज़्यादा ही। तो बस फिर 1 मिनट भी मैं बैठी नहीं, मैं लगातार अपने काम में चलती जा रही थी। तो बस ये हो गए थे बर्तन। सुबह के बर्तनों की वीडियो तो नहीं बनाई, ये मेरे है दोपहर के बर्तन लंच के टाइम के। तो ये थोड़े ही थे बस, तो इनको भी मैं साथ के साथ मांज लूँगी क्योंकि ये देखो गेट बिल्कुल पास ही है और फिर ऐसे गेट के पास में ये झूठे बर्तन पड़े रहते हैं ना, फिर ऐसे ही अच्छे नहीं लगते। और फिर बर्तनों को ऐसे छोड़ के और कामों में लगे रहे ना, फिर ऐसे सही भी नहीं रहता। फिर बर्तन वगैरह मांजने के बाद जो यूट्यूब का काम होता है दोपहर के टाइम में, मैं धूप में बैठ के मैं ज़्यादातर वो कर लेती हूँ। आज बस धूप वगैरह तो में बैठना नहीं हो पाया क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था और थोड़ी लेट हो गई थी। सॉरी, काम तो जो रोज़ होता है वही होता है, बस आज थोड़ी लेट हो गई थी तो इसीलिए धूप इस टाइम ढल चुकी थी। सर्दियों में हमारे आंगन में बहुत ही कम धूप आती है। पौने 1 बजे के करीब तो यहाँ से धूप चली जाती है बस। फिर इतना में बस लंच वगैरह करा तो 1:30-2 बज ही गए थे। फिर इन बर्तनों को निपटाने के बाद फिर मैं जो मेरा यूट्यूब का काम है मैं इसको करूँगी और कुछ थोड़ी बहुत ही शॉर्ट वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो वो बनाऊँगी। तो बस फ्रेंड मैं आ गई थी अपनी जो मेरी वीडियो है ना उसकी एडिटिंग वगैरह करने, जो मेरी यूट्यूब की वीडियो। तो बस मैं फ़ोन से ही एडिटिंग करती हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फ्रेंड कोई कैमरा वगैरह नहीं है। तो बस फिर मैं कॉफ़ी मैंने बनाई हुई है क्योंकि बर्तन मांज के थोड़ा सा कंपन सी महसूस हो रही थी तो और बर्तन मांजते सार मैंने 1 कप कॉफ़ी बना के और कॉफ़ी पीते पीते मैं साथ में एडिटिंग कर रही हूँ, अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो की। मेरे पास कोई बस मैं अपने जो मेरे पास फ़ोन है मैं उसी से वॉइस ओवर करती हूँ ज़्यादातर अपने कैमरे की, और इसके बाद मैं कुछ शॉर्ट वीडियो वगैरह बना रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स यही मेरे सारे दिन मेरी अकेली में ही फ़ोन के साथ ही मौज मस्ती में सब कुछ मस्त रहती हूँ। बस आज का व्लॉग हो जाता बहुत लंबा तो आज की वीडियो की करती हूँ यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद।